नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही दुखद न्यूज़ लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रतन टाटा देश के जाने-माने उद्योगपति 86 साल की उम्र में उनका हो गया है निधन और पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने जताया है शोक। और भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की रात को दोस्तों निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत जो थी वो खराब चल रही थी और टाटा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। दोस्तों राजनीति, सिनेमा, खेल जगत, उद्योग, हर क्षेत्र के दिग्गजों की प्रतिक्रिया आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व दिया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। राजनाथ सिंह ने जताया है दुख। दोस्तों राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा है, श्री रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वे भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके साथ ही सारे जितने भी दिग्गज लोग थे सभी ने दुख जो है दोस्तों व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अपनी संवेदनाएं जो हैं वो साझा की हैं। साथ ही रतन टाटा का जाना अपूरणीय क्षति, सीएम योगी जी ने भी अपनी जो दुख है उसको व्यक्त किया है। और साथ में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जताया है शोक। उन्होंने कहा कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट करके कहा है कि रतन टाटा के साथ गूगल में मेरी आखिरी मुलाकात में हमने वेमो की प्रगति के बारे में बात की और उनका विजन सुनना प्रेरणादायक था। वे एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं और भारत में आधुनिक व्यावसायिक नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नितिन गडकरी बोले, निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कहा है कि देश के गौरवशाली सपूत रतन टाटा जी के निधन की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। 3 दशकों से अधिक समय तक मुझे उनके साथ एक गहरा व्यक्तिगत और करीबी पारिवारिक संबंध रखने का सौभाग्य मिला, जहां मैंने उनकी विनम्रता, सादगी और सभी के प्रति वास्तविक सम्मान देखा। चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, उनके जीवन में ईमानदारी और करुणा के मूल्य समाहित थे, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। भारत के अग्रणी उद्योगपति के रूप में अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में उनके उल्लेखनीय योगदान ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया है दुख। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके कहा कि श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को, राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली, वैश्विक और उपस्थिति दी। दिल्ली सीएम आतिशी बोली, रतन टाटा ने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण पेश किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट करके कहा, श्री रतन टाटा जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ और उन्होंने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण पेश किया है। हमेशा देश और लोगों के कल्याण को सबसे ऊपर रखा है। जेपी नड्डा ने जताया दुख। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट करके कहा, भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज और परोपकार के प्रतीक श्री रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उद्योग और समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान ने हमारे देश और दुनिया भर अमिट छाप छोड़ दी है। दोस्तों टाटा सन्स की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रतन टाटा ने बुधवार रात करीब 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली।
बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद डॉक्टरों की टीम तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं बचाने में कामयाब रही। बता दें कि निधन से एक दिन पहले भी टाटा के आईसीयू में भर्ती होने के दावे किए गए थे, लेकिन खुद टाटा ने इनका खंडन किया है। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। उदारीकरण के दौर के बाद टाटा समूह आज जिस ऊंचाइयों पर है, उसे यहां तक पहुंचाने में रतन टाटा बहुत बड़ा योगदान है। टाटा जी का जन्म जो था दोस्तों, वह 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के पुत्र थे। टाटा के निधन पर इस औद्योगिक घराने के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हम रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में असाधारण शख्सियत थे। चंद्रशेखरन ने कहा, टाटा समूह के लिए रतन टाटा एक अध्यक्ष से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से प्रेरित किया और उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए वैश्विक स्तर पर विस्तार किया। चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। तमाम कार्यों को सुदृढ़ बनाने में टाटा के साथ हुई हर व्यक्तिगत बातचीत उनकी वास्तविक विनम्रता की मिसाल है। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा, पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून से समर्थन किया। दोस्तों, आइए इन्हीं सबके बीच में रतन टाटा जी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से बी आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजिल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। रतन टाटा का जो सफ़र था दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक रहा है, और जो उनकी दूरदर्शिता, मेहनत और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उनका जन्म था वो 28 दिसंबर 1937 को हुआ, और उनकी कॉलेज की डिग्री 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से बी आर्क से हुई। विदेश में कार्य का अनुभव लिया उन्होंने 1962 में के अंत में। भारत लौटने से पहले लॉस एंजिल्स में जोन्स और इमंस के साथ काम किया और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ली। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा सन्स के चेयरमैन बने मार्च 1991 में और रिटायर हुए 28 दिसंबर 2012 में। सम्मान 2008 में पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको प्राप्त हुआ, और उनका निधन जैसा कि अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि 9 अक्टूबर को अभी हुआ 2024 में, जब रतन टाटा ने संभाली कमान। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। और इसके अलावा दोस्तों, टाटा ग्रुप की कमान किसके हाथ में है? रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं एक न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। और इसके साथ ही दोस्तों, नम आँखों से रतन टाटा जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तब तक के लिए ओम शांति ओम।